तो जब भी कर्म एंड क्रिया एंड कर्म योगा, आप कर्म कर रहे हो और उस समय आप दृष्टा साक्षी हो या नहीं हो, ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। कर्म क्या हो रहा है वो सेपरेट फैक्टर। हाथ में क्या कर्म चल रहा है, उस दिन जो कहानी बताया था वो मांस काट रहा है या जप कर रहा है, गृहिणी घर का काम कर रही है या फिर वो ब्याज मांस काट रहा है। कर्म इज नॉट इम्पोर्टेंट, द थॉट प्रोसेस इज इम्पोर्टेंट। अभी क्या थॉट है और उसे मैं देख पा रहा हूँ और वहाँ मैं दृष्टा साक्षी बन रहा हूँ या नहीं बन रहा हूँ। अलॉट अवेयरनेस है या एज ए एनिमल आई परफॉर्म द वर्क, एज ए लेबर आई परफॉर्म द वर्क। अगर कर्म कर रहा हूँ ये अनुभव हो रहा है, दूसरा कर्म हो रहा है ये अनुभव हो रहा है, तीसरा कर्म करने का टाइम में जैसे अभी पेंटिंग किया तो क्या लग रहा है, अरे कहाँ कलकत्ता का आदमी यहाँ आके पेंटिंग करने आया, इधर इसलिए आया था क्या, ये बेकार काम है, ये कोई लेबर कर देगा, 50 रुपीज़ लेगा, 100 रुपया लेगा, 250 रुपीज़ लेगा लेबर पेमेंट। अच्छा मेरे को क्या मिलेगा। अगर इस प्रकार का थॉट्स आ रहा है तो फिर कर्मयोग तो नहीं बना। ये तो नेगेटिव थॉट्स हो गए। नहीं नहीं, अच्छा नेगेटिव आए चाहे पॉजिटिव, अच्छा अच्छा, थॉट इज थॉट। ओके। उस थॉट को पकड़ना नहीं है, उसके पीछे जाना नहीं है। जो थॉट आया बस उसे देखते रहना। क्योंकि दो कारण है, कलकत्ता से 50 किलोमीटर, फिर वहाँ से तुम राउरकेला से फिर 10 किलोमीटर, बोंडोमुंडा एक छोटा सा गांव, वहाँ एक घर एक आश्रम, और वहाँ सब कुछ कलर होने के बाद थोड़ा सा रंग, और तुम दीवार में मार रहे हैं। इमेजिन करो ना, एक इमेजिन करो बात को। यानी कहीं ना कहीं ये कर्म तुम्हें ही करना था इसीलिए ये, और विदाउट पे करना था। हाँ और आज के डेट में तुम किया। हाँ, अगर नहीं किया, नहीं करता, अगर ये बोलता कि नहीं करना है यार, मैं आई एम इतना बड़ा आदमी और रंग मारने जाऊं एक आश्रम में, एक छोटा सा मंदिर में एक दीवार को रंग मारूं, अच्छा मारूं भी मारूं, ये छोटा सा क्या होने वाला है, कोई अच्छा है बोल के भी नहीं बोलने वाला है, और इसके बदले 10 रुपया मिलेगा भी नहीं, एक गिलास पानी भी नहीं मिलेगा। सही। और है क्या आशा तुम्हें मिलने का? अगर है फिर गया काम से, कर्मयोग नहीं हुआ। तो वो कर्म तुम्हारा पेंडिंग था और आज तुम कर दिए। कहाँ किए? एक आश्रम पे किए। आश्रम का कोई किसी जन्म पे खाया होगा तो 9th शनि, अच्छा 9th शनि का पेंडिंग कर्मा, चंद्र से 9th में बैठा है, तो आश्रम का कहीं ना कहीं सेवा करना पड़ेगा। फ्री में कर दिया, कट गया। तो अगर 6th शनि किसी हॉस्पिटल का खाया होगा, किसी वैद्य का, बिना मेडिसिन का तुम मेडिसिन खाया, पैसा नहीं दिया, वो पेन देने आ गया, तो उसके लिए तुम्हें पेन मिल रहा है। तो 9th हो या 6th हो, हर कंडीशन पे शनि बोल रहा है कि तुम्हारा क्या पेंडिंग है, ऐसे गुरु का पेंडिंग है। तो इस जन्म पे तुम बोलेगा कि हमें काम नहीं करना है तो कोई नहीं रोकेगा। और जब प्रश्न पूछता है कि इस कर्म से मुझे क्या मिलेगा, फिर तुम लेबर बन गया। हाँ, इजिकल टू 250 रुपीज़ पर डे और 500 रुपीज़ पर डे। और जब तुम लेबर बनता है तो फिर तुम्हारा भाग्य नहीं खुलता है। तुम अगर तुम्हारा क्वालिटी 5000 पर डे का या पर आवर का, तो भी तुम्हारा भाग्य नहीं खुला, क्यों? उसके बदले तुम पेमेंट ले रहे हो। क्योंकि कोई सेवा टाइप का तो कुछ काम नहीं हुआ, वो तो लेन देन हो गया। वो लेन देन हो गया, वो मालिक तुम लेबर। लेकिन जब तुम एज ए कर्मयोग कर रहे हो, तुम देख रहे हो कि अभी मैं खाली बैठा हूं, अभी मेरा क्या काम है। तो मेरा गुरुजी बोलते हैं गड्ढा खोदो, फिर गड्ढा खोदो, फिर गड्ढा खोदो, ये मट्टी को यहाँ गाड़ो, फिर ये मट्टी को यहाँ दो, फिर ये मट्टी को फुल करो, ये गड्ढा खोदो, फिर खोदो, खोदते रहो ना, कुछ ना कुछ तो करते रहो। क्यों कर रहे हो? बोला पता नहीं, कर रहे हैं। कोई भी काम हो, जब तुम करने के लिए लग जाते हो, ये नहीं देखता कि इसके बदले क्या मिलने वाला है, ये कुछ काम का है या नहीं है, या ये बेकार कर्म है, कर रहे हो ना। व्हेन यू डिगिंग समथिंग तो कर्म हो रहा है। कोई भी कर्म, पेंटिंग किया कर्म हुआ,
अब वो जरूरी था कि ऑलरेडी पेंट के ऊपर पेंट किया ना, हाँ हाँ अननेसेसरी जॉब है ना, लेकिन पेंडिंग कर्म है। जब जब तुम कर्म करते करते जाओगे हाँ हाँ और जिससे कोई आशा नहीं करते हो हाँ। और सामने आया इसलिए करना है, हाँ क्यों कर्म कर रहे हो, फॉर वर्क, तब वो साधना में कन्वर्ट होता है। अच्छा और जब साधना करोगे तो दो काम होगा, एक तो प्रायश्चित कर्म होगा, दैट पेंडिंग कर्म इज कॉल्ड प्रायश्चित कर्म। तुम आज आश्रम में रंग लगाया, वो प्रायश्चित कर्म हो गया। तो किसी एक मतलब बदले में ना पैसा लिया, ना पानी लिया, ना खाना लिया, कुछ एक कट गया है, मतलब पहले का कट कुछ। गया। यानी पेंडिंग कर्मास, पास्ट कर्मास जब जब तुम खत्म कर देते हो जी तब तुम्हारे पास आगामी क्रियमाण कर्म आएगा। कर्मा हाँ डिवाइड इनटू पेंडिंग कर्म, ठीक है, जी देन आगामी क्रियमाण कर्म, आने वाला है कर्म। अच्छा कैसे हुआ बोला, ये दोनों के बीच में वन पार्ट इज प्रायश्चित कर्म। देन द कर्म डिवाइड इनटू नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म। प्रायश्चित कर्म आगामी क्रियमाण कर्म। नित्य कर्म नहीं नित्य कर्म मीन्स डेली जो करते हो, खर्चा। हाँ रेगुलर ड्यूटी। नैमित्तिक कभी कभी, नहीं जैसे अभी एक साल में हुआ यज्ञ होगा 5 दिन का, नैमित्तिक, या फिर किसी का निमित्त होगा कभी कभी होने वाले को। फिर क्यों होगा, यज्ञ करने से क्या होगा, आग जलाओगे, लकड़ी जलाओगे, उसमें सुहा सुहा करोगे और उसमें 50-60 हज़ार लाख रुपया खर्चा होगा। क्यों किया, हवन क्यों किया, उसमें क्या निकलेगा, पैसा मिलेगा क्या, नहीं लेबर पेमेंट मिलेगा क्या, अच्छा हवन करने से कोई बिल्डिंग बन जाएगा क्या, नहीं ना, ऑल्टरनेटली सब कुछ जलाना ही है, स्वाहा करना है। वो क्यों किया, बोला प्रायश्चित कर्म। बोले क्यों किया, ऑल्टरनेटली सब लेके विसर्जन कर देंगे, खत्म स्वाहा। क्यों किया, बोला आगामी क्रियमाण कर्म के लिए। अच्छा नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, प्रायश्चित, प्रायश्चित, आगामी क्रियमाण। आगामी क्रियमाण। अब जब तक तुम पास्ट खत्म नहीं करता, नया आएगा कहां से। नया कहाँ से? बहुत से लोग आश्रम में जाके बैठे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, काम करो, नहीं करेंगे। जब तुम नहीं करेगा, उस बोला ना विवेकानंद घर में बैठ के विवेकानंद नहीं बन गए। नहीं सुभाष बोस घर में बैठ के मेरा 9th शनि है या 12th शनि है या 11th शनि है और मेरा भाग्य बहुत स्ट्रांग है, मेरे को दे देगा, नहीं देगा जब तक तुम फील्ड पे काम नहीं करोगे। करोगे, देगा। अभी तुम बोला हम तो संन्यास ले लिया, हम तो दाढ़ी मूछ छोड़ दिया, घर द्वार छोड़ दिया, फकट राम सिंह, जो मिला वो खाया, नहीं मिला सो गया, ठीक है, गुड। लेकिन 11th का तुम्हारा शनि बहुत बड़ा करोड़ करोड़ धन संपत्ति लेके बैठा इंतजार करके, इसको देना है। कर्म करना ही पड़ेगा। तुम नहीं चाहो तो भी भोगेगा और चाहो तो भी भोगेगा। तुम बोलेगा शादी नहीं करेंगे, लेकिन 3 साल के बाद शुक्र महादशा तैयार है, मैं देख रहा हूं बढ़िया जगह में शुक्र बैठा है केंद्र पे। तुम नहीं चाहेगा फिर भी लड़की तुम्हारे पास आएंगे, फ्री ऑफर मिलेगा, शादी करो। एक नहीं 4 भी आएगा, तुम रोक नहीं सकते। अब तुम्हारे हाथ में, तुम बोलेगा नहीं भोगेंगे, जाओ, नहीं भोगा, फिर पेंडिंग रह गया। समझो बात, तुम्हारे पास 4 ऑफर आया, तुम बोलेगा नहीं किए, नहीं, नो नो नॉट नेसेसरी, आई एम सन्यासी, साधु बाबा। साधु बाबा तो ठीक, कर्म तुम नहीं करोगे ये भी ठीक, बढ़िया बात है, तुम साधु बाबा जाओ। तुम जिस समय ये बोला कि मैं साधु बाबा नहीं करूंगा, मैं साधु बाबा, मेरे को करोड़ रुपया मेरा अकाउंट में होने से भी मैं नहीं लूंगा, गवर्नमेंट को दे देता हूं, बढ़िया है, लेकिन पेंडिंग तो रहना ये भी। नेक्स्ट, क्योंकि वो तो दिख, तुम्हारा कुंडली से दिख रहा है आने वाला समय पे 11th शनि और 4th शुक्र देना ही देना है। मित्र गुरु होकर बैठा है तो देगा ही देगा। और केंद्र त्रिकोण का जो योग शुक्र के साथ बन रहा है वो तो और बढ़िया, बहुत बड़ा राजयोग है। लेकिन क्योंकि अभी तुम कर्म नहीं कर रहा है तो वो लोग देंगे कहां से, देंगे कहां से, फिर गरीब रहो, भीख मंगा होकर घूमो। वो एक भिखारी गरीब आदमी रास्ता पे चल रहा था, ऊपर शिव पार्वती जा रहे थे। पार्वती दुख देख के सहन नहीं करे, बोले शिव भगवान देखो गरीब आदमी, उसको कुछ थोड़ा दे दो ना, 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख, ऐसा करो, ये सोने का इतना बड़ा है ना, दे दो। शिव बोले इसको दे के क्या करूंगा, काम नहीं करता, भीख मांगता है, इसका भाग्य में नहीं होगा। क्योंकि कर्म करेगा तो ना भाग्य खुलेगा। सही। कर्म एंड भाग्य इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तुम कर्म नहीं करेगा, भाग नहीं खुलेगा, भाग नहीं खुलेगा, कर्म नहीं करेगा।
लोग वही फिर आके आ जाते हैं, आगे मुर्गी ना आगे अंडा, हाँ आगे भाग्य या आगे कर्म। ज्योतिष यहाँ पर क्लियर कर देता है, ज्योतिष यहाँ आगे क्लियर कर देता है। तो वो जब शिव बाबा बोले ठीक है, तुम जब पार्वती नहीं सुन रहे हो, मान रहे हो मेरा बात, तो ये लो इतना बड़ा सोना उसको दे देता हूँ भिखारी को। भिखारी का रास्ते में डाल दिया। भिखारी तब क्या बोल रहा है, अंधा लोग कैसे चलते हैं, ऐसे तो भीख नहीं मिल रहा है, शनि का 7.5 ही चल रहा है, ठीक है, तो अंधा होने से शायद मिलेगा। तो आंख बंद कर दिया और अंधा कैसे चलते हैं बोला, पार हो गया, सोने का टुकड़ा वहां गिर गया। मतलब वो उसके नसीब में है नहीं, नहीं है। हाँ। तो यहाँ क्या बोल रहा है, जहां कर्म से भाग्य बदलते, कल बता रहा था, जहां कर्म से भाग्य बदलते सर्वनिष्ठा कल्याणी है, त्याग और तप की गाथाएं गाती कवि की वाणी है। कर्म से भाग्य बदलता है। तुम कर्म करेगा नहीं, आश्रम में गया चाय और रोटी खा देंगे सर, काम क्या करना है सर, पड़े रहो और माला गड़ाते रहो, ढूंढूं ढूंढूं ढूंढूं, और 12 साल किया और 12 साल करो, कुछ नहीं होने वाला। तुम जिस कर्म के लिए हो वो कर्म तुम्हारे पास है, नहीं कर रहे हो। तुमको सोसाइटी पे जाना है, नहीं जा रहे हो। गांव-गांव घूमना है, सेकंड हाउस में शनि बैठ के बोल रहा है गांव-गांव जाओ, गरीब दिन दुखी के पास जाओ, उनका दुख दूर करो। बोला नहीं, मेरे को नहीं जाना है, मेरे को इधर तो दीप जलाना है और राम राम करना है। फिर करो, वो तुम्हारा कर्म नहीं है, और वो है फिर तुम्हें दंड मिलेगा। तुम माला पकड़ के शनि का दंड से नहीं बच सकते। माला पकड़ने से ये होगा कि तुम्हें थोड़ा प्यार से देगा। माला इसका मतलब जरूरी नहीं कह रहे हैं, मैं भी माला जप रहा हूं, लेकिन माला बचने का रास्ता नहीं है। घर में हस्बैंड जाए ना तो पेपर लेके या मोबाइल लेके बैठ जाता है पत्नी से बचने के लिए, लेकिन पत्नी छोड़ देगी क्या? नहीं ना, गर्दन पकड़ेगी, है ये काम नहीं किया। दैट इज लाइक सनी टाइप। तुम बच नहीं सकते। माला जरूरी है तुम्हारा चित्त शुद्धि के लिए, तुम्हारा धर्म के लिए, तुम्हारा मन का एकाग्र के लिए, या नो थॉट माइंड के लिए, लेकिन कर्म नहीं छोड़ेगा। कर्म इज कर्म। कर्म क्या है ना, वो एक शिव मंदिर था, वहाँ एक ब्राह्मण डेली पूजा करता था, बढ़िया से दूध दही घी बेलपत्ता फूल, और वहाँ रात को एक चोर आता था, अपना जूता खोल के शिव मंदिर का लिंग के ऊपर ढाई ढाई पिटता था, और गंदा धूम पिटे। शिव को मार लगता है, बाबा रुक, और क्यों इधर से मारे उधर से मारे, लात मारे, भूसा मारे, जूता मारे, चप्पल मारे, डंडा मारे। चोर आदमी, उसको तो वैसे ही पूजा जाता था। आगे मारेगा चुतिया साला हरामी कुत्ता, आज चोरी हो नहीं पाया, जहाँ चोरी गया था सोना नहीं मिला, वहाँ आज चांदी नहीं मिला, वहाँ कुछ भी नहीं मिला, वहाँ एक ठो खली कोटरा मिला, इससे क्या होगा, शिव भगवान ढाए पीटे शिवलिंग। ब्राह्मण आके देखता है कि डेली सुबह पूजा करते हैं, शाम को आके वो चोर बदमाश शिव मंदिर में चप्पल में लगा हुआ गू धूल मिट्टी सब शिव के ऊपर डाल दिया है। फिर आके धो के गंगा जल गोबर पानी से शिव को साफ करता है, लिंग को साफ करता है, फिर पूजा वूजा करता है। शाम को देखा फिर वही अलग, गुस्सा होता है, लेकिन चोर आदमी इसको थोड़ा बोलेगा तो फिर देगा ब्राह्मण को, कुछ नहीं बोलते। एक दिन क्या हुआ, रात को वहाँ एक राजा एक थाली सोने का असरफी कॉइन प्लेट से लेके आया शिव महाप्रभु देने के लिए कि ये राज्य को संभालो, हम बूढ़ा हो गया, कोई बेटा बेटा नहीं है, और ये राजा में यहाँ कौन किसको राजा बनाएंगे, मेरा बेटा तो नहीं हुआ, हम तो बूढ़ा हो गया, अब किसको राजा बनाना है, भेजो। तो ब्राह्मण का कान में दौड़ा खबर, अरे महाराजा सोना डाला है, आज तो हम अमीर हो गया। दौड़ा, जहाँ दौड़ के जा रहे शिव मंदिर के गेट में एक तलवार वो चोर फेंका था, ब्राह्मण का पैर में घुस गया, खून तो खून, और जब इतना बड़ा तलवार घुस गया है, आगे नहीं जा रहा है, पीछे नहीं जा रहा है, और खून गिर रहा है, वहां गेट है। चोर घूम घाम के मूछ मोड़ के आया उठाया सोना, भागा। ब्राह्मण का दिमाग खराब, शिव को ले गाली। शिव भगवान हरामी कहाँ है, बदमाश तुमको पीटता था, तुमको गाली देता था, गंदा गंदा गाली देता था, जूता में पीटता था, तुम मारखाऊ भगवान है, तुम ओरिजिनल भगवान नहीं है। हम तुमको बेलपत्ता फूल दीप धूप जाप मंत्र कितना सब देता था, वो तुमको गंदा गंदा अभद्र गाली देता था, जूता में गू लगा के पीटता था तुमको, उसको सोने का थाली दे दिया, आज से पूजा नहीं करेंगे, शिव उब कोई नहीं है बोला। तब शिव भगवान गंजा पी के बैठा था, होश आ गया, अरे ब्राह्मण ऐसा बोल रहा है, खड़ा प्रकट हो गया हूँ।
शिव भगवान बोले, रे पंडित दिमाग ठीक कर, हाँ तुमको शायद पता नहीं है हाँ कि वो जो तुम बोल रहा है हाँ कि उसको सब दे दिया और तुमको नहीं दिया, और तुमको पता नहीं है। तुम्हारा जो टांग कटा है ना, आज तुम्हारा कुंडली पे गर्दन कटना लिखा था। तुम मेरे को पूजा किया, ध्यान किया, तपस्या किया, मेरा सेवा किया, इसलिए गर्दन काटना छोड़ के पैर का काट के छोड़ दिया। और वो जो चोर जो आज एक थाली सोना लेके खुश होके कूद रहा है, उसका कुंडली चेक करो, उसका भाग्य में आज राजा होना लिखा था। राजा तो हो नहीं पाया, एक थाली सोना लेके जा रहा है। जहां कर्म से भाग्य बदलते। तो तुम यहां आए हो, तुम्हारा पेंडिंग कर्म तुम्हें यहां लेके आया और तुम कर रहे हो। जी मैं तो नहीं बोला वहां तुम सफा करो, झाड़ू करो, कर रहे हो। तुम ऐसे कंडीशन पे आए जहां गंदा था, साफ कर रहे हो। तुम्हारा पेंडिंग कर्म, जिस दिन पेंडिंग कर्म खत्म हो गया, दो काम होगा, या तो भागोगे या तो फिर तुम्हारे पास नया लाइफ आ जाएगा। जो लाइफ का सपना देख के आ रहे हो, वो सपना भी कहाँ से आया? तुमको ध्यान करना है, तपस्या करना, ईश्वर पाना, ज्ञान पाना, आध्यात्म में जाना, इसीलिए तो आए। और विश्व में तो बहुत सारा आश्रम बैठा है, साईं बाबा, बाई बाबा, अनुकूल चंद, प्रतिकूल चंद, दयानंद, शिवानंद, गधानंद, भेड़ानंद, बकरानंद, बहुत आश्रम है। तुम जाओगे तो आज आश्रम वाले तो तुम जैसे गधा बाबा को तो सब कोई ढूंढता है। आ जाओ बेटा, खाओ पियो, झाड़ू करो, रहो, और तुमको गिरवा फिरवा माला फाला दे के चिता चिता लगा के मार्केट कराएंगे, ऐसे करके बैठा देंगे। देखो ये बहुत बड़ा बाबा पहुंचा हुआ, आशीर्वाद देगा, हो जाएगा, लाओ उसके पैर में पैसा डालो। बहुत सारे आश्रम चल रहे, मेरे को भी बुलाए थे, बहुत ऑफर था, मैं नहीं गया कहीं। मेरे को तो डीलिंग था साल में, चलो वो सब वीडियो में क्या बताएंगे, लाखों करोड़ों का डील होता है। तुम खाली लिख दो एक बार कि हाँ हम आश्रम बाबा, फिर देखो हो जाएगा। बहुत सारा आश्रम ऐसे ही पड़ा हुआ है लोगों को। तो वो जो पेंडिंग का तुम पास्ट कर्म जब तक खत्म नहीं करेगा, यहाँ आके बोलेगा हम सोएंगे, तुम यहाँ आके बोलेगा हमको खाना पीना सोना है और जाप उप करेंगे, तुम बोलेगा हमको मेहनत नहीं करना, पसीना नहीं निकालने, मत निकालो, बैठे रहो जैसे को तैसे। मेरे पास तो 18 साल बैठे हुए बेकार 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 ऐसे ही कोस रहे हैं भाग्य को। मेरे पास 5.5 साल ऐसे ही बैठ के चला अपना भीख मंगा बन के। मैं एक आश्रम पे देखा हूँ आज 12 साल 14 साल से ऐसे ही, आज कुछ नहीं है, घर भी बनाया तो रह नहीं सकता। वो बाप को भीख मांगे, वो और किसी को भीख मांग के, भाई को भीख मांगे, खा पी के चले, कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि वो समझ नहीं पाया कि मेरे कुंडली बोल क्या रहा है, मैं किस एनर्जी, मेरा एनर्जी क्या बोल रहा है कि मुझे क्या कर्म करना है। और अगर मैं ये नहीं समझा और मनमर्जी कर्म करने लगा, अच्छा ये मनमर्जी कर्म करने के लिए भी दो प्लैनेट बैठे हैं गुमराह करने के लिए, एक केतु एक राहु। तुमको हमेशा वो उस काम से डाइवर्ट करेंगे, विच्युत कर्मा। अगर ये समझ जाओ कि कर्मेश कहाँ बैठे हैं, कर्म का मालिक कहाँ बैठा है और किस घर पे बैठा है, उसको डिकोड कर दिया कि मेरा कर्म क्या है, तो हो गया। फिर भाग्य आपने आप। फिर वही प्रश्न आके बैठता है कि आगे कर्म है आगे भाग्य। कुंडली में क्या बोलता है, जातक ज्योतिष में क्या बोलता है, जातक में क्या बोलता है, वो 12th हाउस में क्या बोलता है, द 9th हाउस इज भाग्य हाउस, धर्म हाउस, एंड द 10th हाउस इज कर्म हाउस। तो आगे 9th या आगे 10, आगे 9 या आगे 10, आगे 9। तो तुम बोलेगा भाग्य में होने से कर्म, भाग्य कर्म दिया तो इसलिए यहां दाढ़ी छोड़ के बाबा बन के घूम रहा हूं, ऐसा बोलेगा ना। लेकिन ज्योतिषी का सूत्र ठीक उसका उल्टा क्या बोल रहा है, द्विद्वादश, 9th हाउस 10th हाउस तो तुम्हें लग्न से दिख रहा है, लेकिन जब तुम भाग्य को लग्न बना दो तो 2nd हाउस आता है कर्म। अच्छा, 2nd हाउस। और अगर कर्म को लग्न बनाते हो तो उसका व्यय हाउस, लॉस हाउस आता है भाग्य। तो फिर आगे कौन हुआ, द्वि या द्वादश, द्वि। तो आगे कौन हो गया, कर्म। कर्म। नो कर्म नो भाग्य। और इसमें सबको ही कंफ्यूज। तो जितना जितना कर्म करते करते जाओगे उतना उतना तुम्हारा पेंडिंग कर्म कटते लगेगा। जैसे तुम ऑफिस गया काम करने के लिए, तुम्हारा पास्ट कर्म बाकी है, पेंडिंग कर्म बाकी है, तो तुम्हारा बॉस नया फाइल थमा देगा क्या? अरे इसको क्या देना है, कल का काम खत्म नहीं किया, इसको नया काम क्या देगा?
और नया काम नहीं दिया तो प्रमोशन क्या देगा? हाँ हाँ तुम्हारा को वर्कर तुमसे ज्यादा काम करके दे चुका है, जी 6 फाइल निपटा दिया है, जी 7 काम का ऑलरेडी सैंक्शन हो चुका है। तुम तो उसी पुराना काम में पेंडिंग में बैठा हुआ है, तुमको नया काम कहाँ सैंक्शन करेगा? सैंक्शन करेंगे, सही है। और जब नया काम नहीं आएगा तो भाग्य कहाँ से खुलेगा? या प्रमोशन या पेमेंट या बोनस या रिवार्ड जी या प्रमोशन इन हायर पोस्ट जी। और प्रमोशन इन न्यू प्लेस और ट्रांसफर टू द न्यू प्लेस एंड गुड प्लेस हाँ मिलेगा? नहीं, तो कहाँ से मिला? कर्म से या भाग्य से? कर्म से। कर्म से मिला। लाइफ के साथ भी ऐसा ही है। हाँ तुम अगर बोलेगा कि बिना कर्म में ईश्वर पाएंगे, पाओ, कोई नहीं पाया। कोई नहीं पाएगा। कृष्ण से लेके उठो, जहाँ जहाँ ढूंढना है जिनको, विवेकानंद से लेके जहाँ तक देखो, क्योंकि सब फिलोसफी अपने अपने कर्म पे आके सब फेल। तो अपने को कर्म पे निबद्ध करना और ढूंढना कि अब इस पल मेरा क्या ड्यूटी है। मैं यहाँ बैठा हूं और चारों तरफ कचड़ा बैठा है, हाँ। पड़ा है। देखो अभी यहाँ का एग्जांपल लो, इसे व्यूज फार्म हाउस हाँ और उधर 55 एकर्स फार्म हाउस। हाँ। तुम जहाँ रहते हो वो भी एक वन टाइप ऑफ स्मॉल फार्म हाउस। हाँ। वो मेरा गौशाला जहाँ, वहाँ एक फार्म हाउस, वो गुरुकुल जहाँ, वो एक फार्म, सब में फार्म हाउस बनाया। हाँ। कुछ जगह पेट्रोनल मिला, हाँ। मेरा पिताजी का या मेरा दादाजी का या उस परदादा का। हाँ हाँ ये फील्ड देख रहे हो, चारों तरफ फील्ड पड़ा है। हाँ। ये भी ऐसा था। अच्छा, मेरा कर्म में क्या बन गया? ये फार्म हाउस बन गया, इतना बड़ा, हजारों पेड़ लग गया। कर्म क्या बोल के लगा? इसके बदौलत कितने सारे चिड़िया, कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे, जीव जंतु, मनुष्य, दृश्य अदृश्य, सबको आम पका हुआ एंड काजू, लीची और वो सब मिल रहा है, फल जी खा रहे हैं। जी। किसके कर्म से? आपके कर्म से। नहीं करता, ऐसा पड़ा रहता। ऐसा पड़ा रहता जी। लेकिन कर्म से मुझे क्या मिल रहा है ये तो नहीं देखा। ये कर्म खत्म हो गया, अगला कर्म दिया कि ओके लो 55 एकड़ लो। इस जन्म पे मेरा पैटर्नल प्रॉपर्टी जहां था, मैं कहीं फार्म हाउस बना दिया, कहीं गौशाला बना दिया, कहीं गुरुकुल बना दिया, कहीं मंदिर बना दिया, कहीं आश्रम बना दिया। अगला जन्म जब होगा या इसी जन्म का सेकंड फेज पे जाऊंगा, ईश्वर या भगवान क्या बोलेगा? काम खत्म नहीं, तुमको जो मिला तुम सबका सदविनियोग किया, अब आगे और बढ़िया लो, 100 एकड़ लो। अच्छा। ऊपर वाला तुम्हारा बॉस क्या बोलेगा? तुम 55 एकर्स ओवर कर दिया ना, तुम्हारे पेट्रोल प्रॉपर्टी सबका सदविनियोग कर दिया ना, अगला लो। 100 एकर्स दे रहे। अब इसमें तुम फिर से कर्म करो। हाँ, और लेकिन मैं उल्टा क्या होता, मेरा पेट्रोल प्रॉपर्टी बेच देता, दारू का अड्डा खोल देता और गंदा काम करवाता और इसका सदविनियोग नहीं करता, बेच बाच के खा देता। लास्ट लाइफ क्या होता? बस देना तो कुछ दूर की बात है, खुद के पास कुछ नहीं होता। भिकमंगाराम, फोकटलाल गिरधारी। दिस इज पास्ट कर्मा एंड फ्यूचर कर्मा, पेंडिंग कर्मा, प्रायश्चित कर्मा एंड आगामी क्रियमाण कर्मा। आगे तुम्हारा भाग्य निखरेगा और महानतम स्थिति पे पहुंचेगा। नो कर्मा नो फ्यूचर। इट इज कर्म योगिक फिलोसफी। आगे चल के इसको फिर काटा जाता है, वो ज्ञान योग अलग अलग, वो सब बात का अलग बात है। व्हेन यू आर इन कर्म योगा देन योर थिंकिंग प्रोसेस इज फॉर कर्म योगा। क्यों कर्म? इतना कर्म में अपने को व्यस्त रखोगे, इतना कर्म पे व्यस्त रखोगे कि नो थॉट एट ऑल इनसाइड योर माइंड। आना ही नहीं चाहिए। सही है। थॉट आ रहा है बोल के तो परेशान में हो। हाँ जी 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 बिल्कुल। सम नेगेटिव थॉट, सम पॉजिटिव थॉट, सम पास्ट थॉट, सम फ्यूचर थॉट। मैक्सिमम नेगेटिव थॉट ही आता है ना। क्यों आया? क्योंकि तुम अपने को प्रचंड कर्म में व्यस्त नहीं रख पाया। सही और हम लोग उड़िया में बोलते चिंता खाए गौंडी, नून खाए हांडी। नमक हांडी पे रखो, हांडी बर्बाद हो जाएगा। चिंता दिमाग में रखो, शरीर बर्बाद हो जाएगा। तो कैसे बचोगे? कर्म से। वो एक जापान का आदमी था, 100 साल जिंदा था, और वो कुआं से उसका जो नाती समझते हो, ग्रैंड सन, पोता, वो पानी टान रहा था। तो अंग्रेज रास्ता में जा रहा था, बोला अरे पागल हो गया है, इलेक्ट्रिक मोटर लगा, स्विच दबाओ पानी आ जाएगा, क्यों फिजिकल लेबर करा रहा है, उल्लू जैसे, बुद्धू जैसे। तो 100 ईयर्स बूढ़ा अंग्रेज को बोलता है चुप 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 चुप, साइलेंस। क्यों? बोला मेरा नाती सुन लेगा, उसको पता नहीं ये इलेक्ट्रिक मोटर है बोल के। मैं 100 साल क्यों जिंदा हूं देख रहे हो, स्ट्रांग मजबूत, क्योंकि फिजिकल लेबर करता हूं बोल के। वो तुम बूढ़ा होके अंग्रेज दारू पी के घूम रहा है ना, तुम्हारा मेरा कंपटीशन हो जाए, मेरा 100 साल तुम्हारा 50 साल, लाओ फाइट करते हैं, आओ मार्शल आर्ट। वो दौड़ के भागेगा। मेरा बेटा भी फिजिकल लेबर करेगा, पसीना निकालेगा, 100 साल जिंदा रहेगा मेरा नाती।
क्योंकि जब मेहनत करोगे तो थॉट कहाँ है? यू आर बिजी इन वर्क। हाँ खाली दिमाग शैतान का घर। जब तुम काम नहीं कर रहे, खाली बैठा है, तो शैतान बन रहा है, शैतानी कर रहे हैं। हाँ जी जी। इसलिए कर्म कर रहे हैं। कर्म योग करना है, खाली कर्म नहीं, खाली कर्म नहीं। खाली क्रिया नहीं, लेबर काम नहीं। हाँ जब तुम जीवन पे डिसीजन लिया है कि मुझे आध्यात्म मार्ग में जाना है, तो कर्म करना है। और बोलेगा ध्वंस प्रलय बदला, सब कुछ तहस नहस कर दूंगा, तो तुम्हारा जिंदगी भी अपने आप आगे चल के, क्योंकि तुम्हें तो भाग्य के लिए मिला था एक आश्रम, तुमको ये आश्रम दिया, लो संभालो करो, एज इट इज, घर है, बिल्डिंग है, छात्र हैं, गुरुकुल संभालो। तुम संभालेगा क्या? तुम तोड़ दिया, तुम बर्बाद कर दिया, तुम मिसबिहेव किया, छोटे बच्चों को पीटा, छोटे बच्चों को मिसबिहेव करके भगाया, तुम्हारा स्टाफ को भगाया, तुम पेड़ पौधे मनमर्जी कर दिया, है नहीं। आगे चल के क्या मिलने वाला है? बाबा जी का ठुल्लू। तुम ऐसा कभी नहीं सोच सकते कि एक चीज को डिस्ट्रॉय कर दिया और आगे चल के तुम्हें अवार्ड रिवार्ड मिलेगा, ईश्वर देगा, आगे चल के तुमको बढ़िया बढ़िया देने वाला है। भूल जाओ, तुमको और शोषण किया जाएगा, तुम जहां जाओगे तुम्हें और यूटिलाइज किया जाएगा, और आगे चल के तुम पेंडिंग कर्म को गलत किया, इसलिए उसका दंड भी मिलेगा। शनि बाबा यही बोलते हैं। अभी जो मिला है उसे ईमानदारी से सोच समझ के बुद्धि लगा के, बुद्धि योगात धनंजय बुद्धौ शरणम इच्छा कृपणा फल हेतवे, सद्बुद्धि लगा के सद कार्य करके उसको सफलता पूर्वक करो। मैं चाहता तो इसे डिस्ट्रॉय कर सकता था, इतना बड़ा जो फार्म हाउस और इतना सारा जो पेड़ पौधा यहाँ लगा के जो जंगल बना दिया, नेचर के लिए अच्छा किया या बुरा किया? अच्छा किया ना। इसमें जीव जंतु के लिए अच्छा किया या बुरा किया? समाज को ऑक्सीजन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? यहाँ पेड़ के नीचे कितने सारे कीड़े मकोड़े पे चिड़िए कितने सारे, उनको खाना मिल रहा है नहीं मिल रहा है? जी। उनको ये इकोलॉजिकल, क्योंकि कोई एक बूंदा रासायनिक खाद नहीं दिया तो इकोलॉजिकल बैलेंस बना कि नहीं बना? यहाँ का टेम्परेचर घटा कि नहीं घटा? बहुत हल्का। तो यहाँ इतना सारा पॉजिटिव कर्म किया, अगर डिस्ट्रॉय किया होता, बेच दिया होता, ध्वंस प्रलय बदला किया होता, महाप्रलय महाध्वंस बर्बाद कर दिया होता, अगला टाइम में मेरे को देगा क्या? नहीं ना। ये कर्म अगर किए हो तो आगे तुमको कोई गिरा नहीं सकता। ग्राउंड जीरो जब है, धर्म को अनुष्ठित करके कर्म कर रहे हो, तो तुम्हारा डाउनफॉल कितना भी दुर्व्यवसान समय आ जाए, तुम्हारा गलत नहीं होगा। क्योंकि मेरे लिए इतने सारे चिड़िया खा रहे हैं ना, तो ऊपर वाला देख रहा है, इसको अगर डिस्ट्रॉय कर दूंगा, इतना जीव जंतु कीड़े मकोड़े चींटी भूखे मर जाएंगे। जहां कर्म से भाग्य बदलता, श्रमनिष्ठा कल्याणी है। दिस इज कर्म योग थ्योरी बेसिक। आगे फिर तुम्हारे अंदर क्वेश्चन आएगा, आंसर देंगे, नो क्वेश्चन नो आंसर। कर्म करोगे, प्रश्न आएगा तो उत्तर मिलेगा। थैंक यू।